दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी दुनिया के ऊपर दैत्यों की एक खतरनाक दुनिया मौजूद हो और अगर वे हमारी दुनिया में आ जाएं तो आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं वो आपको इसी रोमांचक सफर पर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का बच्चा दिखाया जाता है। जैक को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, खासकर वह अपनी माँ से दानवों और इंसानों के बीच के पुराने युद्ध की कहानियां सुनता है। इसलिए जैक को राजा एरिक और जादुई बीज की कहानी सुनाई जाती है। बहुत समय पहले राजा एरिक नाम का एक शक्तिशाली शासक था। उसे दानवों की एक भयंकर प्रजाति के बारे में पता चला जो आसमान में एक अलग दुनिया में रहती थी। ये दानव बेहद क्रूर और खतरनाक थे। राजा एरिक के पास जादुई बीज थे। जब इन बीजों को जमीन में बोया जाता था तो उनसे बहुत बड़ी बेल उगती थी जो आसमान तक जाती थी। इन बीजों को स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान स्वर्ग तक पहुंच सके। लेकिन इंसानों को ये बात पता नहीं थी कि स्वर्ग तक पहुंचने से पहले दानवों की दुनिया भी आती है। जब इंसान स्वर्ग में जा रहे थे तो दानवों को पता चल जाता है कि उन्हें धरती तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। फिर उन्होंने धरती पर आकर हर चीज को तबाह कर दिया और इंसानों को मारकर खाने लगे। ये देखकर राजा एरिक और उसके साथियों ने एक दानव को मारकर उसका दिल निकाल लिया। राजा के जादूगरों ने उस दिल से एक जादुई ताज बनाया। जब राजा वो ताज पहनकर दानवों के सामने गए तो दानव उसकी ताकत के आगे झुक गए और उसे अपना राजा मान लिया। फिर राजा ने उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दिया। इसके बाद राजा ने बेल को कटवा दिया और जादुई बीजों को हमेशा के लिए छिपा दिया। राजा की मौत के बाद ताज और बीज हमेशा के लिए उसके साथ दफना दिए गए। ये कहानी जैक को बहुत पसंद थी। अब कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है। जैक बड़ा हो चुका था। वह अपना घोड़ा बेचने के लिए शहर आया था। तभी वो एक लड़की से मिला जो असल में राजकुमारी इसाबेल थी। वह अपना भेष बदल कर आई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। लेकिन कुछ लोग राजकुमारी को परेशान करने लगे। इसके बाद जैक राजकुमारी की मदद करता है। तभी वहां पर राजा के सैनिक आकर राजकुमारी को ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि राजा ने इसाबेल की शादी रॉड्रिक नाम के मंत्री से तय कर दी थी जिसे राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजा राजकुमारी के कमरे में जाता है और सब कुछ बिखरा हुआ देखता है। वहां उसे एक गमले में वही ताज मिलता है जो सालों पहले राजा एरिक ने बनवाया था, लेकिन किताब में रखी एक चीज गायब थी। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि शहर को बंद करवा दो और उस आदमी को ढूंढो जिसने चोरी की है। जैक भी अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर में आया था। तभी एक पादरी आता है और घोड़ा खरीदने के लिए कहता है। जैक कहता है कि पादरियों के पास तो पैसे नहीं होते, तुम मेरा घोड़ा कैसे खरीदोगे? तो पादरी उसे 2 जादुई बीज देता है और कहता है कि इन बीजों को एक फादर को दे देना और बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन पादरी जैक को चेतावनी देता है कि इन बीजों को पानी से बचा कर रखना। इसके बाद जैक बीज ले लेता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसके अंकल बहुत गुस्सा करते हैं और बीजों को नीचे गिरा देते हैं। जैक बीजों को उठाता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के सुराग में गिर जाता है। बाहर बहुत बारिश लगी थी, इसलिए राजकुमारी जो रॉड्रिक से नाराज होकर घर से बाहर निकली थी उस घर में शरण लेती है। जैक उसे पहचान लेता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी लकड़ी के सुराग से गिरकर बीज तक पहुंच जाता है। जैसे ही बीज पर पानी पड़ता है एक विशाल पेड़ उगने लगता है जिसकी जड़ें घर के नीचे तक चली जाती हैं। इसके बाद वह पेड़ पूरे घर को साथ में ऊपर खींचता है और राजकुमारी वहीं फंस जाती है। जैक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी पेड़ के साथ ऊपर चली जाती है। अगले दिन राजकुमारी के पिता आते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ आसमान तक पहुंच रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह खत्म कहाँ हो रहा है। जैक राजा को सब बताता है और राजा उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऊपर जाने का आदेश देता है। रॉड्रिक कहता है कि वह भी जाएगा क्योंकि वह राजकुमारी से प्यार करता है। इसके बाद सभी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। सभी एक अजीब दुनिया में पहुंचते हैं जो जमीन और स्वर्ग के बीच है। मतलब ये जगह दानवों की दुनिया है। यहाँ रॉड्रिक जैक को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई बीज हैं, इसलिए उन्हें मुझे दे दो। जैक मना करता है, लेकिन रॉड्रिक उसे चाकू दिखाकर बीज छीन लेता है। हालांकि जैक एक बीज छुपा लेता है। फिर तीनों अलग अलग जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। तभी जैक के रास्ते में एक विशाल दानव आता है जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर ले जाता है। जैक उसका पीछा करता है क्योंकि वह जानता है कि राजकुमारी भी वहीं पर होगी। दूसरी तरफ रॉड्रिक को भी एक दानव मिलता है। वो दानव उसके साथी को खा लेता है
और रॉड्रिक को भी खाने लगता है। लेकिन रॉड्रिक उस जादुई ताज को निकालता है जो हजारों साल पहले दानव के दिल से बनाया गया था। जिसके पास ये ताज होगा, सभी दानव उसके आगे झुक जाएंगे। इसके बाद रॉड्रिक उस ताज के साथ एक जगह पर पहुंचता है जहां बहुत सारे दानव थे और राजकुमारी भी वहीं पर फंसी हुई थी। रॉड्रिक उस ताज के कारण सब दानवों से घुटने टेकवाता है। फिर वह दानवों के सरदार से भी झुकने को बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, हम नीचे धरती पर जाकर सबको अपना गुलाम बना लेंगे। तभी एक दानव राजकुमारी और एक सिपाही को किचन में ले जाता है। इसके बाद वो उस सिपाही का खाने के लिए तैयार करने लगता है। तभी जैक आकर उस दानव को मार डालता है। फिर ये तीनों वहां से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह जाते हैं जहां से पेड़ के जरिए नीचे जा सकते थे, लेकिन वहां पर एक दानव सो रहा था। जैक मक्खियों का एक छत्ता लेकर आता है और उस दानव के पास छोड़ देता है। जैसे ही मक्खियां उस दानव को काटती हैं, वह जाग जाता है और नीचे धरती पर गिर जाता है। राजा को लगा कि सारे दानव धरती पर आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पेड़ को काट डालो, क्योंकि ना अगर दानव नीचे आ गए तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। दूसरी तरफ जैक और राजकुमारी पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं, जबकि राजा के सैनिक उस पेड़ को काट रहे थे। रॉड्रिक भी दानवों के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिपाही उस पर हमला कर देता है और रॉड्रिक को मार देता है। उसका ताज वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ सैनिक जैसे ही पेड़ काटते हैं, सभी पेड़ के साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। वहीं दानवों का सरदार ताज को पहन लेता है और अब सभी दानव उसे अपना राजा मानते हैं। तभी दानवों को वो बीज मिल जाते हैं जो रॉड्रिक ने जैक से छीन लिए थे और अब दानव उन बीजों को पानी में डाल देता है, जिससे पेड़ उगने लगते हैं। दानव उन्हें नीचे की ओर खींचने लगते हैं, जिससे सभी दानव धरती पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा जैक का धन्यवाद करता है। जैक और राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक राजकुमारी को अलविदा कहकर घर लौट जाता है, क्योंकि वह एक आम लड़का है। लेकिन रास्ते में जैक देखता है कि दानव धरती पर आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत घोड़े पर बैठकर राजा को खतरे के बारे में बताने निकल पड़ता है। जब राजा को यह खबर मिलती है कि दानव आ चुके हैं, तो सभी महल की ओर भागते हैं, क्योंकि वहां पर वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन दानव इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं थे। जैक जो पीछे रह गया था, पुल से ऊपर चढ़ता है, लेकिन दानवों का राजा पुल को पकड़ लेता है। राजा के सैनिक बहुत सारे तीर चलाते हैं, जिससे वो दानव पानी में गिर जाता है। सभी दानव दरवाजे की ओर जाते हैं। राजा के सैनिक और दानव मिलकर दरवाजे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी एक दानव दीवार की ओर पेड़ फेंकता है, जिससे महल की दीवार टूट जाती है। राजा समझ जाता है कि दानवों को रोकना मुश्किल है। वो राजकुमारी से कहता है कि वह एक गुप्त रास्ते से जाए और वहां से फायर को जलाए, जिससे सभी को खतरे का पता चल सके। राजकुमारी जैक के साथ उसी दिशा में बढ़ती है, लेकिन तभी जमीन नीचे से फटने लगती है, क्योंकि दानवों का राजा जो पानी में गिरा था अब ऊपर आ रहा था। वो दोनों पर हमला कर देता है और जैक को खाने वाला होता है, लेकिन जैक अपना जादुई बीज निकालकर दानव के पेट में डाल देता है। जैसे ही बीज दानव के पेट में जाता है, उसका शरीर फटने लगता है और उस पर पेड़ उगने लगते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जैक उसके हाथ से ताज को निकालकर पहन लेता है। सभी दानव उसके आगे झुक जाते हैं। इसके बाद जैक दानवों को आदेश देता है कि वे अपनी दुनिया में लौट जाएं। इसके बाद सारे दानव धरती से चले जाते हैं। दानवों के जाने के बाद जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब फिल्म सिखाती है कि आत्मविश्वास और अच्छाई की ताकत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुसीबतें आती हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नया सूरज उगता है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती तब है जब हम दूसरों की मदद करने से पहले खुद को समझते हैं। याद रखिए कि सच्ची ताकत दूसरों को उठाने में है, खुद को गिराने में नहीं। शुक्रिया।